हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिव क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं टीएच ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन नंबर 46। तो जल्दी से तैयार हो जाइए और मेरे असाइनमेंट का है क्वेश्चन नंबर 2। तो बिना समय गंवाए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर हैं, वो अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो है उनका 3:2। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2023। ये उनकी बैलेंस शीट है आपके सामने। ए कैपिटल जो है वो ए की है 6 लाख और बी की है 2 लाख। तो ए की कैपिटल कितनी है सर? 6 लाख रुपए है और बी की कैपिटल है 2 लाख रुपए। टोटल जो उनकी सन्ड्री एसेट्स हैं वो इस कैपिटल के टोटल के बराबर हैं 8 लाख। प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 was divided between the partners without allowing interest on capital at the rate 12% per annum। जो प्रॉफिट है ईयर एंड 31 मार्च 2024 का वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया among the partner without allowing interest on capital 12%। यानी कि 3 लाख में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना था, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, लेकिन आपने एक एरर कर दी कि 3 लाख रुपए 3:2 में बांट दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड सैलरी टू ए 10,000 पर मंथ। और एक गलती और कर दी कि ए पार्टनर जो है उसे सैलरी मिलनी थी 10,000 रुपए पर मंथ, वो भी आपने इस 3 लाख रुपए में से चार्ज नहीं की। और विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विदाउट एनी सैलरी गिवन टू ए, जो होल प्रॉफिट है ऑफ रुपए 3 लाख was distributed between the partner in the ratio of 3:2। This is the error जो आपसे हो गई। During the year A withdraw 1 लाख and B withdraw 2 लाख। A ने जो पैसा निकाला है वो 1 लाख रुपए निकाला है और B ने जो निकाला है 2 लाख निकाला है। Pass necessary adjustment journal entry and show your working clearly। तो आपको ये जो गलती है एडजस्टमेंट एंट्री से दूर करनी है, यानी कि एक सिंगल एंट्री आपको बनानी है। जैसे मैंने पिछली क्लासों में कुछ बताया भी होगा आपको कि जो एरर है वो 2 वे में दूर की जा सकती है, बाई पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री और बाई पासिंग जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री की हम बात बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है आपको कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। तो फिलहाल हमारा जो चल रहा है वो बाई पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री, यानी एक सिंगल एंट्री से किस पार्टनर को डेबिट होना चाहिए और किस पार्टनर को क्रेडिट होना चाहिए, उससे आपको ये दिखलाना है। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जितनी भी एंट्रीज पास होती हैं कुछ को छोड़कर वो सब करंट अकाउंट के माध्यम से होती हैं। तो जब तक कुछ नहीं कहा क्वेश्चन में तो ऑलवेज एज्यूम कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग, यानी कि फ्लक्चुएटिंग है और फ्लक्चुएटिंग में एक ही तरह का अकाउंट बनता है, वो बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट, बीट कैपिटल अकाउंट, इनके करंट अकाउंट तैयार नहीं किए जाते। अगर क्वेश्चन में कहा होता तो बात अलग है, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, जैसे आपको जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं ए और बी का, आपको दे रखा है 6 लाख और 2 लाख, ठीक है ना। तो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद का होगा, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद का होगा। तो अब आपको सबसे पहले इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। एक चीज और सही कर लीजिए, जो गलती रह गई है, ये जो बैलेंस शीट है ये 2024 कर लीजिए, तभी हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। अदरवाइज ये बैलेंस शीट जो है 31 मार्च 23 की अगर ये है तो इट मीन्स तो ये ओपनिंग कैपिटल खुद ही दे रखी है आपको, ठीक। तो ये नोट में गलती हो गई है कि ये जो आपको बैलेंस शीट है वो 31 मार्च 2024 की दे रखी है। तो 2024 की दे रखी है तो इसका मतलब इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए होंगे। तो आपको बैकवर्ड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बैकवर्ड का मतलब क्या है कि जो जुड़ा हुआ होगा वो घटाना पड़ेगा, जो घटा हुआ होगा वो आपको प्लस करना पड़ेगा। ड्रॉइंग्स जो हैं वो ऑलरेडी जो ए और बी के हैं 1 लाख और 2 लाख, वो इस कैपिटल में से घटे हुए होंगे।
तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त ये जो 1 लाख है और 2 लाख के ड्रॉइंग्स हैं, यू शुड बी एडेड बैक। तो सबसे पहले काम हमारा जो शुरू होता है एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए, वो ओपनिंग कैपिटल निकालने से होता है। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल देखिएगा, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है आपको 6 लाख और 2 लाख, लेट प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, जो 3 लाख के प्रॉफिट थे आपने वो 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो वो क्योंकि जुड़े हुए हैं क्लोजिंग कैपिटल में, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद की कैपिटल है, तो आपको ये जो प्रॉफिट है जो ऑलरेडी क्रेडिटेड है आपको ये रिवर्ट करने पड़ेंगे, यानी कि माइनस करने पड़ेंगे। तो 3:2 के रेशो में 1,80,000 1,20,000 जो 1 लाख और 2 लाख के ड्रॉइंग्स हैं वो आपने ऑलरेडी लेस कर रखे होंगे क्लोजिंग कैपिटल निकालते वक्त, तो आपको ये ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त ऐड करने पड़ेंगे। तो ऐड ड्रॉइंग्स ऑलरेडी डेबिटेड 1 लाख एंड 2 लाख। तो ये जो है ए की और बी की ओपनिंग कैपिटल आ गई जिस पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। तो कैपिटल इन द बिगिनिंग 5,20,000 रुपए आ गई ए की और 2,80,000 आ गई आपकी बी की। ये निकालना इसलिए जरूरी है हमें क्योंकि जो 3 लाख रुपए के प्रॉफिट थे, जो 3 लाख के प्रॉफिट थे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर आप चाहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अमाउंट पे चार्ज होता है। तो वो ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज होता है, जब तक कि आपकी ओपनिंग कैपिटल नहीं निकाली जाएगी, जब तक आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है वर्किंग नोट नंबर 2 की, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। तो पहले मैं अपने तरीके से करा रहा हूं इस क्वेश्चन को, ये जो सेकंड पार्ट है आपने पीछे भी देखा होगा, और ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ये एग्जैक्टली टीएस ग्रेवाल की बुक का दिया हुआ है। तो इसको भी मैं समझा दूंगा, काफी बच्चों के मेरे पास फोन आए थे कि सर जो सॉल्यूशन गिवन है बुक के अंदर तो वो भी हमें एक्सप्लेन कीजिए, वो हमें समझ नहीं आया है कि किस तरीके से उन्होंने ए की कैपिटल बी की कैपिटल एडजस्ट की है। ऑल्दो जो आंसर है वो सेम आना है, कॉन्सेप्ट हमारा चेंज नहीं है, मेथड चेंज है। वो मेथड भी इसलिए चेंज है कि आप अगर उस मेथड को देखेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप केवल एक ही चीज याद रखनी है आपको कि जो डिफरेंस निकालना है किसी भी पार्टनर का, तो वो ही निकालना है कि क्या होना चाहिए था और क्या हो गया। जो होना चाहिए था यानी कि वो करेक्ट था, और उसके लिहाज से उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनर की जो कैपिटल है वो किस अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट होनी चाहिए थी, वो गलती से क्या हो गया, यानी कि किस अमाउंट से पार्टनर की जो कैपिटल है वो डेबिट या क्रेडिट हो गई। तो जो करेक्ट है और जो रॉन्ग है उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। अगर उन दोनों का डिफरेंस ये आता है कि किसी पार्टनर की कैपिटल ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट हो गई, तो इसे सही करने का तरीका है कि उस पार्टनर को जिसकी ज्यादा क्रेडिट हो गई है उसे आप वापस ले लीजिए। वापस लेने का जो तरीका है रेक्टिफाइंग एंट्री के माध्यम से, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्योंकि क्रेडिट होते हैं तो उसे डेबिट कर दीजिए। और जिस पार्टनर को ज्यादा चली गई है एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट से किसी पार्टनर को कम भी गई होगी, तो जिस पार्टनर को कम गई है उसे आप उतना अमाउंट और दे दीजिए, और उतना अमाउंट देने का तरीका है यानी कि उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं अपने तरीके से आपको बताता हूं कि क्या होना चाहिए था और क्या हो गया है, और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन की भी बात करेंगे। तो जल्दी से देखिएगा, मैं एक ही तरीका अपनाता हूं कि क्या होना चाहिए था। कि यहां पे वर्किंग नोट हम बनाएंगे, क्या होना चाहिए था। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट एंट्री पर्टिकुलर्स की हम बात करेंगे। पहले एक कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, एक बनाएंगे हम ए कैपिटल और एक बनाएंगे बी पार्टनर का। तो अमाउंट जो करेक्टली क्रेडिट होना चाहिए था, जो करेक्ट अमाउंट है, करेक्ट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, एक हेडिंग बना लेते हैं। क्या क्या होना चाहिए था, सैलरी मिलनी चाहिए थी। किसको सैलरी मिलनी चाहिए थी, ए को। ए
एज सैलरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 10,000 पर मंथ थी, तो 1,20,000 मिलनी चाहिए थी, बी को कोई सैलरी नहीं थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिलने थे। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कैपिटल कितने थे उनके, इसके लिए देखना पड़ेगा कि कैपिटल कितने थे, 5,20,000 और 2,80,000, और कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होना था, 12%। तो 5,20,000 रुपए पर जब आप 12% निकालेंगे, तो एक बार निकाल लीजिएगा, 5,20,000 पर जब आप 12% निकालेंगे तो इट कम्स टू 62,400, इट कम्स टू 62,400। जब बी का आप निकालेंगे तो बी का भी निकाल लीजिएगा, तो इट कम्स टू 2,80,000 पर जब आप निकालेंगे तो इट कम्स टू 33,600, 33,600। एम आई राइट बेटा? जल्दी से बताइएगा इतनी बात समझ में आई या नहीं आई आपको। करेक्ट अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड वो क्या था? एज के ए को सैलरी मिलनी चाहिए थी 10,000 पर मंथ के हिसाब से, वो हमने दे दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था दोनों को ओपनिंग कैपिटल पे, तो 12% हमने वो चार्ज करके दे दिया। और एक जो बैलेंस प्रॉफिट बचा, बैलेंस प्रॉफिट should be distributed 3:2 का रेशो था। अब बैलेंस प्रॉफिट कितना बचा? 3 लाख का आपका प्रॉफिट था, 3 लाख का आपका प्रॉफिट था। इस 3 लाख में से 1,20,000 रुपए सैलरी माइनस हो गई, 62,400 ये माइनस हो गए, और 33,600 ये माइनस हो गए। इसे चाहे तो आप अलग से भी निकाल लीजिएगा, एक वर्किंग नोट और बना लीजिएगा। 3 लाख तो एक था, 3 लाख में से 1,20,000 एक माइनस हो गए, 62,400 एक माइनस हो गए, एंड 33,600 एक माइनस हो गए। तो ये बचा 84,000, यानी कि दैट इज 84,000। अब इस 84,000 को आपको 3:2 के रेशो में बांटना था, इंटू 3/5, इंटू 3/5, तो ये आया आपका 50,400, 50,400, ये आया 50,400। और 2/5 कितना आएगा इसका? ये आएगा 33,600, 33,600, 33,600। इसे आप टोटल कीजिएगा, इसे आप टोटल कीजिएगा कितना आता है, तो 33,600 प्लस 33,600 ये आएगा, बी का आएगा 67,200, और 1,20,000 प्लस 62,400 प्लस 50,400 इट कम्स टू 2,32,800। ये आया ए का, यानी कि ए की कैपिटल अगर सही अमाउंट से क्रेडिट होती तो 2,32,800 से होती, और बी की 67,200 से होती। अब बात आती है कि अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड कितना हुआ। अमाउंट दैट इज रॉन्गली क्रेडिटेड, अमाउंट दैट इज रॉन्गली क्रेडिटेड वो कितना हुआ? अमाउंट दैट इज रॉन्गली क्रेडिटेड 3 लाख रुपए को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 के रेशो में, ये हुआ था। यानी कि 1,80,000 आए थे ए के हिस्से में, और 1,20,000 आए थे आपके बी के हिस्से में। तो अगर आप ए को देखें तो जो करेक्ट अमाउंट है वो ज्यादा मिलना चाहिए था। ए को अगर आप देखें तो 2,32,800 मिलना चाहिए था, लेकिन मिला उसे 1,80,000। तो 52,800 जो है ये ए का अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि इसे कम मिला है, ठीक है। और बी का अमाउंट अगर आप देखेंगे तो इतने ही अमाउंट से, ये चेक करने का तरीका भी है, 67,200 मिला 1,20,000, लेकिन मिलना चाहिए था 67,200, तो माइनस कर दीजिएगा 52,800 ये जो है डेबिट होना चाहिए। जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो देखिएगा, वो है आपकी बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर भी डेट को सही कर लीजिएगा, तो दैट इज
2024 मार्च 31 को हम ये एंट्री पास कर रहे हैं, क्योंकि हमने बैलेंस शीट की जो डेट है वो भी हमने सही की थी। ठीक है, तो ये तो वो तरीका है, बड़ा सिंपल सा तरीका है जिसे मैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में समझाता हूं। अब काफी बच्चों के जो फोन आए थे वो ये आए थे कि सर हमें जो बुक्स में तरीका है उसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं बताता हूं आपको, ये जो बुक्स में तरीका ले रखा है वो क्या ले रखा है। देखिए, इन्होंने जो तरीका ले रखा है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कीजिए, या चलिए इसी क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल मान लेते हैं। हमारा जो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट बटना था, ठीक है ना, उसमें से ऐसा नहीं है कि वो 3 लाख का जो प्रॉफिट बांटा गया है वो बांटा गया है 3:2 के रेशो में, लेकिन 3 लाख रुपए की जगह कुछ कम का प्रॉफिट हमारा बटना था। बिकॉज अगर आप ये देखें इस क्वेश्चन को, 3 लाख मेरे पहले 1,20,000 रुपए सैलरी के माइनस होने थे, 62,400 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के और 33,600 बी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होने थे। और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना था वो 84,000 का डिस्ट्रीब्यूट होना था 3:2 के रेशो में, है ना। यानी कि 3 लाख की जगह 84,000 का जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होना था 3:2 के रेशो में। तो 84,000 ये 3 लाख का ही पार्ट है। इसका मतलब है कि 84,000 तो जो 3 लाख हमने बांटा है वो पहले भी 3:2 के रेशो में बांटा है, और जो अब बांटा है वो भी 3:2 के रेशो में बांटा है। जो गलती हो गई अगर आप ध्यान दें, 1,20,000 ए की सैलरी, 62,400 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए के ऊपर और 33,600 बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब इसे आप टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा 2,16,000। यानी कि 3 लाख में से 2,16,000 का प्रॉफिट ऐसा था जो एक अलग रेशो में बटना था। उसे हम रेशो नहीं कहेंगे, मतलब एक 3:2 में नहीं बटना था, किसी और तरीके से बटना था। जैसे 2,16,000 मेरे 1,20,000 की जो सैलरी है वो तो सारी की सारी ए में ही जानी चाहिए थी, और जो बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 62,400 और 33,600 वो कैपिटल के रेशो में जाना चाहिए था। तो गलती देखा जाए 2,16,000 में है। तो जो बुक का तरीका है सॉरी, जो बुक का तरीका है वो ये है कि जहां गलती है उतने अमाउंट को ही इन्होंने रेक्टिफाई किया है। ठीक है, जैसे इन्होंने जो टेबल शो करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की कैपिटल पे मिलना था 62,400 और बी की कैपिटल पे मिलना था 33,600। तो इन्होंने दोनों को जोड़ दिया और ये कहा कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं तो फर्म के लिए लॉस है। अगर पार्टनर को कुछ मिल रहा है तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये प्रॉफिट है, ये क्रेडिट होना है, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लॉस है, क्योंकि फर्म को देना है। सैलरी ए की देनी है 1,20,000 तो ए के लिए क्रेडिट होगा, लेकिन फर्म के लिए ये क्या है, लॉस है। तो अगर हम ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फर्म का टोटल लॉस कितना हो गया इनके हिसाब से, 96,000 प्लस 1,20,000 एग्जैक्टली 2,16,000 हो गया। ठीक है, तो ये 2,16,000 फर्म को लॉस है। तो इसकी जो गलती है वो क्या था कि ये 3:2 के रेशो में डेबिट कर दीजिए। ये जो 2,16,000 रुपए है वो 3:2 के रेशो में क्रेडिट हुआ था, जो होना नहीं चाहिए था। होना ऐसे चाहिए था कि 62,400 ए को मिलने चाहिए थे और 1,20,000 ए को मिलने चाहिए थे, यानी कि टोटल 1,82,400 ए को मिलना चाहिए था इस 2,16,000 में से। और बी की कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 33,600, ये मिलना चाहिए था। लेकिन हो क्या गया, 2,16,000 को हमने गलती से 3:2 के रेशो में बांट दिया। तो उस लॉस को हम 3:2 के रेशो में ही ए के और बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो 1,29,600 ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया और 86,400 जो है वो बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। अब जो डिफरेंस निकालेंगे, क्रेडिट हुआ है 1,82,400 ए का कैपिटल अकाउंट, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, सैलरी ए को देते, और जो इसकी वजह से लॉस फर्म को हुआ है 2,16,000 रुपए का, अगर वो हम डेबिट करें तो 1,29,600। तो यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 52,800 क्रेडिट आ रहा है। सेम एंगल से अगर बी की कैपिटल की बात करें तो बी को 33,600 रुपए मिलना चाहिए था, लेकिन जब लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
C2 के रेशो में, तो 86,400 B के इस जगह लॉस आ रहा है। इन दोनों का जब डिफरेंस देखेंगे तो 52,800 जो है B से हमें चार्ज करना है। तो इन्होंने इस एंगल से किया, यानी कि जितनी गड़बड़ है उतने अमाउंट को ही रेक्टिफाई किया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला प्रोविजन समझने आने दिक्कत आती है तो मैंने जो तरीका बताया है वो हर तरह के क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। आपको ज्यादा नहीं सोचना है, आपको ये करना है बस कि क्या अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए था और क्या अमाउंट क्रेडिट हो गया है, तो उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। कुछ पार्टनर के हिस्से में डेबिट आएगा और कुछ पार्टनर के हिस्से में क्रेडिट आएगा। जितना डेबिट आएगा एग्जैक्टली उतना ही क्रेडिट आना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।